ओम सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री आप सभी का आर्य समाज निवाड़ी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सब विचार करेंगे आज की जो ये तिथि विशेष है 25 दिसंबर। आइए विचार करते हैं कि यह 25 दिसंबर क्यों विशेष है, क्या विशेषता है आज के दिन की, क्यों इस 25 दिसंबर की चारों ओर इतनी धूम रहती है। वास्तव में हम सभी को एक बात स्वीकार करनी होगी कि हमने अपने शास्त्रों का, अपने इतिहास का अध्ययन बिल्कुल बंद कर दिया है और भेड़ चाल हमारी प्रवृत्ति बन गई है। एक दूसरे के पीछे चलना, एक दूसरे के पीछे दौड़ना, एक दूसरे का अनुसरण करना, बिना विचार किए, कोई सोचना नहीं, कोई समझना नहीं, कोई विचारना नहीं। आज हम चारों ओर देखते हैं, आज के दिन 25 दिसंबर क्रिसमस डे की धूम मची हुई है। जितने भी हमारे विद्यालय हैं उन सब में क्रिसमस डे की धूम मची हुई है। हमारे छोटे छोटे बालकों को सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाकर उनसे प्रदर्शन कराए जा रहे हैं। उन्हें ईसाई बनने की एक प्रेरणा दी जा रही है। उनके अंदर एक संस्कार दिया जा रहा है कि वो आगे चलकर ईसाई बने। क्या किसी सरकारों का इनके ऊपर कोई प्रभाव है, कोई दबाव है? कोई नहीं है। क्या हमने कभी विचार किया है कि ये हमारे बालकों को क्यों ईसाईयत की ओर ले जा रहे हैं? क्या हमने कभी किसी विद्यालय में जाकर उसका विरोध किया? नहीं किया। वो हम और बड़े प्रसन्न होते हैं, उनके फोटो डालते हैं, हम अपने फोटो डालते हैं फेसबुक पर देखो। और यहां तक कि कुछ तो तथाकथित सन्यासी जिनके ऊपर सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की रक्षा का और प्रचार का प्रभाव है, वे सन्यासी भी टोपी लगाकर और चित्र लगाकर इस क्रिसमस डे का प्रचार कर रहे हैं। किस बात का क्रिसमस डे है भाई? क्या है ये क्रिसमस डे? कहते हैं आज जीसस का जन्मदिन है इसलिए मना रहे हैं। कौन है ये जीसस? कौन है ये ईसा मसीह जिसके ना मां का पता, ना जिसके बाप का पता, ना जिसके खानदान का पता, ना जिसके कुल का पता, ना जिसकी कोई सभ्यता, ना जिसकी कोई संस्कृति, ना जिसका कोई सिद्धांत। हम उसका जन्म दिवस मनाएंगे क्या? जिसका मत इतना घृणित है, इतना घिनौना है, यदि पढ़ करके देखेंगे। लेकिन पढ़ना तो छोड़ रखा है, पढ़ना तो छोड़ रखा है। उसी का मत है ये, उसी का चलाया हुआ है। वो कहता मत समझो, मैं संसार में किसी का मेल मिलाप करवाने के लिए आया हूं। मैं तो भाई को भाई से लड़ाने के लिए आया हूं। मैं तो माता और पुत्री को लड़ाने के लिए आया हूं। मैं तो बहन बहन को लड़ाने के लिए आया हूं। उसी का मत है ये, जहां उसकी एक नहीं दो दो पुत्रियां अपने पिता से गर्भवती होती हैं। मैं नहीं कहता हूं, उन्हीं की पुस्तक कहती है, ये बाइबल कहती है। हमने पढ़ा नहीं है लेकिन स्वाध्याय बंद कर दिया है। खोलो इस घृणित पुस्तक को जिसका नाम लिखते हैं ये पवित्र बाइबल, होली बाइबल। इसको पवित्र बताते हैं। यदि ये पवित्र है तो फिर घृणित क्या होगा? हमने स्वाध्याय बंद कर दिया, हमने पढ़ा नहीं, हमने बाइबल खोल करके देखी नहीं, हमने मान लिया ऐसा ही होगा। इतनी घृणा भरी हुई है इस पुस्तक में, इतनी अश्लीलता भरी हुई है इस पुस्तक में, इतना पाखंड भरा हुआ है इस पुस्तक में, इतनी अविद्या भरी हुई है इस पुस्तक में, इतनी अज्ञानता भरी हुई है इस पुस्तक में। हम उसको पढ़कर देखें तो सही, सत्यासत्य का पता तो चले। क्या हमारे पास 25 दिसंबर का कोई इतिहास नहीं है? हमारे भारतवर्ष में एक से एक महान विभूतियां हुई हैं जिनका जन्म दिवस हम भूल गए, हमें पता ही नहीं। हमारे इन विद्यालयों में कभी नहीं बताए जाते उन महामनाओं के जीवन चरित्र।
जिनका जन्म दिवस आज था, पंडित मदन मोहन मालवीय। नाम से तो सभी परिचित होंगे, लेकिन जीवन चरित्र से शायद कोई परिचित हो, शायद कभी किसी ने अपने बालकों को बताया हो, शायद किसी विद्यालय में इन महामनाओं की जयंती मनाई जाती हो, उनके चरित्र चित्रणों पर प्रकाश डाला जाता हो। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म आज ही के दिन 12 दिसंबर सन 1861 को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे संस्कृत भाषा के, और 5 वर्ष की अवस्था से ही इनकी कुशाग्र बुद्धि थी, तो संस्कृत का इन्होंने ऐसा धारा प्रवाह बोलना प्रारंभ कर दिया था। और उच्च शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में, मातृभाषा की सेवा करने के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। इतिहास में ऐसे अकेले ये व्यक्ति मिलेंगे भारतीय, जो ये आधुनिक इतिहास है, जिनको महामना की उपाधि से अलंकृत किया गया। इसके पूर्व या पश्चात किसी व्यक्ति को महामना की उपाधि नहीं मिली। ऐसे उन महामानवों की जीवनियों को हमने एक तरफ रख दिया, उनके जीवन चरित्र को एक तरफ रख दिया, और इन जंगली जाहिल गंवारों के हम जन्म दिवस मना रहे हैं। संस्कृति की रक्षा हेतु, युवाओं को प्रेरणा देने हेतु, उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए, उन्हें अपने परंपराओं से जोड़ने के लिए काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं महामना ने की थी। इन्हीं का योगदान है। संस्कृत भाषा के, हिंदी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के उच्च कोटि के विद्वान थे ये महामना। 1946 में इनका देहांत हुआ। राष्ट्र रक्षा के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक से एक बढ़कर इन्होंने आंदोलन किए और उन आंदोलनों में भाग लिया, उनके अग्रणी रहे। लेकिन दुर्भाग्य से वो इस भारत को स्वतंत्र नहीं देख पाए। 1 वर्ष पूर्व ही उनका उसी स्वतंत्रता प्राप्ति के स्वप्न को लिए हुए देहांत हो गया। 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सुभूषित किया गया। हम भूल गए अपने भारत रत्न की उस अलंकृता को, उसके जीवन चरित्र को, ना हम बालकों के सामने रखते कभी उनको। 1909 और 1918 में 2-2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ऐसे ही एक और महामानव है हमारे पास। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में एक ऐसे ही मेधावी बालक का जन्म हुआ, जिसे आज हम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं, जो एक उच्च कोटि के राजनेता, उच्च कोटि के सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, राष्ट्रभक्त। उन्होंने भी 1942 के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 1951 में जनसंघ में सम्मिलित होने के बाद पत्रकारिता को त्याग पत्र दे दिया, और नेहरू के बाद ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो लगातार 2-2 बार प्रधानमंत्री बने इस भारत देश के। उनके जीवन चरित्र से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को हम नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ाते। विद्यालयों में उनके चरित्रों का कहीं कोई वर्णन नहीं किया जाता। 1998 में अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद भी उन्होंने परमाणु परीक्षण किया, बिना किसी के दबाव में आए हुए। अंतरराष्ट्रीय दबाव को झेलते हुए भी उन्होंने यह परीक्षण किया। यह उनकी एक महान उपलब्धि थी। अनेक उनके जीवन चरित्र की ऐसी ऐसी स्मृतियां हैं। 9 बार यह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बना, 2 बार राज्यसभा का सदस्य बना,
और भारतीय संसद के सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ 1994 में, और 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की इन्हें उपाधि मिली, इन्हें अलंकृत किया गया। ऐसे महामानवों का हम नाम नहीं लेना चाहते आज के दिन, हमने पकड़ लिए वे जंगली जाहिल गंवार। इसी दिसंबर माह में ऐसी महान विभूतियां जिन्होंने आज कल का 26 दिसंबर का ही दिन आएगा, 9 वर्ष की आयु में और 7 वर्ष की आयु में छोटे छोटे बालकों को इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, इस संस्कृति के लिए मुगलों ने, आताताइयों ने जिंदा दीवारों में चिनवा दिया। हम उनका नाम नहीं लेंगे, विद्यालयों में कहीं नहीं बताया जाएगा उनका शौर्य, उनका यश, उनकी वीरता, उनका धैर्य, उनका साहस, उनकी हिम्मत। उठा लिया हमने इसको, क्रिसमस डे को। गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार इसी दिसंबर माह में इस राष्ट्र के लिए आहूत हो गया। मुगलों ने जब पकड़ लिया, एक बालक की आयु 7 वर्ष की है, एक बालक की आयु 9 वर्ष की है, और उनको दोनों बालकों को दादी के साथ इसी पूस माह में कैसी कारागार में रखा गया, कल्पना नहीं कर सकते। किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर उन्हें बंदी बनाया गया, जहां चारों ओर से खुला था, बर्फीली हवाएं आती थी रात भर, एक क्षण के लिए सो नहीं सकते थे। बर्फ को जमा देने वाली कड़कड़ाती ठंड में रहे वो, लेकिन फिर भी उनकी माता उन्हें धर्म की, राष्ट्र की शिक्षा देती रही, प्रेरित करती रही, अपने धर्म के प्रति अडिग रहना, अपना धर्म नहीं बदल देना। मुगलों ने खूब प्रयास किया, 7 वर्ष का बालक, 9 वर्ष का बालक अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ, उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। एक एक ईंट रखते जाते हैं और पूछते जाते हैं, बताओ इस्लाम स्वीकार है या नहीं? नहीं स्वीकार है। अगली ईंट रख दी, नहीं स्वीकार है। छोटा बालक फतेह सिंह 7 वर्ष, जोरावर 9 वर्ष। फतेह सिंह के ऊपर जब अंतिम ईंट रखने का नंबर आ रहा है तो जोरावर सिंह रो पड़ा। छोटा भाई कहता, भाई तुम क्यों रो रहे हो? क्या मेरे लिए विचलित हो रहे हो? कहता, नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं, तू मुझसे बाद में इस संसार में आया और ये त्याग करने का अवसर मुझसे पहले तुझे प्राप्त हो रहा है। इस मातृभूमि के लिए पहले तू अपना बलिदान दे रहा है। अरे बड़ा तो मैं था, पहले मेरा नंबर आना चाहिए था, पहले मैं इस मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देता। क्या किसी विद्यालय में जोरावर सिंह और फतेह सिंह का कहीं कोई यशगान किया जाता है? कहीं कोई उनको बालकों को, हमारे बालकों को जोरावर सिंह या फतेह सिंह बना करके उनकी शौर्यता के, उनकी वीरता के प्रदर्शन होते हैं? नहीं होते। दोषी कौन है? हम हैं दोषी। हमें इनका विरोध करना होगा, हमें अपनी संस्कृति को बचाना होगा, हमें अपनी सभ्यता को बचाना होगा, हमें अपने महान पूर्वजों के इतिहास को अपने बालकों के सामने रखना होगा। अजीत सिंह आयु 17 वर्ष, जुझार सिंह आयु 14 वर्ष, चारों के चारों बालकों का इसी दिसंबर माह के इसी सप्ताह में बलिदान हो गया और हम भूले बैठे हैं। एक से एक महान विभूतियां हमारे राष्ट्र में हुई हैं, हमें उनका यशगान करना होगा, हमें उनसे प्रेरणा लेनी होगी। इनसे हमें क्या प्रेरणा लेनी है जो कहता है मैं तो भाई को भाई से लड़ाने के लिए आया हूं? हमारे पास में सर्वोच्च सिद्धांत, सर्वोच्च विद्या वेद की विद्या है जो कहता है मां भ्राता भ्रात्रन द्विक्ष्मना मां स्वसार मुत स्वसा। भाई भाई से वैर ना करे, माता पुत्री से वैर ना करे, बहन बहन से वैर ना करे, सब प्रेम से मिलकर रहें। ऐसे सिद्धांतों को छोड़कर हमने उनकी बात पकड़ ली। हमें बचना होगा इस
सेकुलरिज्म से, इस धर्म निरपेक्षता से बचना होगा। हम धर्म में निरपेक्ष नहीं हैं, धर्म केवल एक है और हम कट्टर धार्मिक बने। हम कट्टर धार्मिक बनेंगे तभी अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की रक्षा कर पाएंगे। अन्यथा ये विदेशी आताताई और उनके जाल में फंसते हमारे ये अबोध बालक और हमारे ये अज्ञानी शिक्षक और ये गली गली में कुकुरमुत्तों से जैसे पनप रहे छोटे छोटे विद्यालय, जो हमारे लिए उन विदेशियों से भी अधिक घातक सिद्ध हो रहे हैं। सावधान रहना होगा, सजग रहना होगा, अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाना होगा। उसके लिए हमें अपने महापुरुषों का यशगान सुनना होगा, सुनाना होगा, अपने बालकों को प्रेरणा देनी होगी। तभी हम इस धर्म की रक्षा कर पाएंगे, अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।